Hello students, today we will start with exercise 3.7. In this exercise, we have word problems on HCF and LCM. Like, our first question is, Renu purchases 2 bags of fertilizers of weight 75 kg and 69 kg. 2 फर्टिलाइज़र बैग खरीदे हैं, वेट आपको ये दिया हुआ है. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ फर्टिलाइज़र एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स. कि आपने एक ऐसा वेट का मेजरमेंट निकालना है जिससे कि आप उस फर्टिलाइज़र्स के जो ये वेट हैं, बैग्स के वेट हैं, इनको मेजर कर सके फॉर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स. लाइक आई विल गिव एन एग्जाम्पल कि अगर मैं 2 kg का एक वेट लेती हूँ, 2 kg का एक वेट लेती हूँ मापने के लिए, तो अगर मैं 2 kg जो बैग से फर्टिलाइज़र निकालती हूँ तो 2 करने से मैं आपका 74 kg निकाल पाऊँगी, 1 kg बच जाएगा. तो अब हमें क्या पता बैग में कितना बचा है. सो वी विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट इट करेक्टली. लाइकवाइज आपका 69 है, तो 2 kg की जगह हमें एक ऐसा वेट निकालना है जिससे आप इन वेट्स को एग्जैक्टली फॉर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स जो है मेजर कर सको. एंड वी कैन फाइंड दिस विद द हेल्प ऑफ HCF कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट जो है वो क्या होगा, इज इक्वल टू HCF ऑफ दिस. लाइक HCF हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन में आपने दोनों को प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए. 75 के जो हैं 3 से आप डिवाइड किया, 3 25 ज़ा 75, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5. 69 के हैं, 3 के टेबल में 23 पे जा रहा है, देन 23 आपका प्राइम नंबर है इसलिए 23 से डायरेक्ट डिवाइड होगा. अब आप देख सकते हो इसमें जो हमारा कॉमन नंबर है वो आपका 3 है. आपका कॉमन नंबर प्राइम नंबर जो है वो 3 है, देयरफॉर HCF इज़ 3. यू कैन ऑल्सो फाइंड विद द हेल्प ऑफ डिवीज़न मैथड. लाइक हम 75 को 69 से डिवाइड किया, 69 1 द 69, ये 6 रिमाइंडर आ गया. अब हम डिवीज़न मेथड में क्या करते हैं, रिमाइंडर को जो है डिवाइज़र बना देते हैं और ये डिवाइज़र आपका अंदर आ जाता है. अगेन आप इसे डिवाइड करेंगे, 6 1 द 6, 9 उतारा, 6 1 द 6, 3 रिमाइंडर आ गया. अब अगेन पूरी डिवीज़न के बाद आप रिमाइंडर को डिवाइज़र बना देते हैं और पीछे वाला डिवाइज़र डिविडेंड बन जाता है. तो 3 2 द 6. ना अवर डिवीज़न में रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये जो लास्ट डिवाइज़र होता है आपका, दैट इज़ द HCF. सो विद बोथ द मेथड्स HCF कम्स आउट टू बी 3. सो 3 kg जो वेट है वो अगर आप लेते हैं तो ये दोनों वेट फर्टिलाइज़र के बैग्स को आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स कैलकुलेट कर पाओगे, बिकॉज 3 25 ज़ा 75 होता है एंड 3 23 ज़ा 69 होता है. दोनों ही जो है 3 के टेबल में आते हैं, बोथ आर द मल्टीपल्स ऑफ 3. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, 3 बॉयज़ स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट. कि एक ही जगह से 3 बच्चे जो हैं, 3 बॉयज़ आपके चलते हैं. स्टेप ऑफ मतलब कदम सेम टाइम पे लेना शुरू करते हैं. दे स्टेप्स मेजर. अब स्टेप्स जो हैं 3 बॉयज़ हैं उनके छोटे बड़े स्टेप्स हैं. एक का 63 सेंटीमीटर लंबा स्टेप है, दूसरे का 70 एंड 77 रिस्पेक्टिवली. बट इज़ अ मैक्सिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स. कि मिनिमम उन्हें कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा कि उनका जो है वो एक ही टाइम पे सब लोग एक जगह पे पहुंच जाए. अब आप देखो क्योंकि उनके स्टेप्स छोटे बड़े हैं तो ऑब्वियसली उनका डिस्टेंस जो मेजर कवर करेंगे वो भी कम ज़्यादा हो जाएगा. अगर इक्वल नंबर ऑफ स्टेप्स लेते हैं तो आपका मिनिमम डिस्टेंस कहाँ पे आएगा कि जब आपका एक यहाँ पे चल रहा है, एक इतना चल रहा है, एक का इतना बड़ा स्टेप है, तो वो कितने स्टेप्स यहाँ पे एक मिनिमम डिस्टेंस मान लो यहाँ पे आपके चलते हैं कि ताकि उनका जो स्टेप है वो इनकम्प्लीट ना रह जाए और कंप्लीट स्टेप्स में वो डिस्टेंस को कवर कर ले. तो अगेन मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम मीन्स लीस्ट मतलब LCM हमें निकालना पड़ेगा. LCM यहाँ मैंने आपका डिवीज़न मेथड से निकाला है. 63 70 एंड 77 सेंटीमीटर स्टेप्स दिए हुए थे, तो इनका LCM निकालोगे. अगेन आप यहाँ पे ट्राई करोगे कि ये आपके प्राइम नंबर्स ही आए. सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड किया तो 2 से ये डिवाइड हो रहा है सिर्फ ये नंबर, तो ये 35 से हो रहा है, तो बाकी के नंबर डिवाइड नहीं हो रहे हैं 2 से, तो ये एज इट इज़ ही आगे आ जाएंगे, कैरी हो जाएंगे. 63 का 63, 77 का 77. अब आप 3 के टेबल में डिवाइड करोगे, 3 के टेबल में ये डिवाइड हो रहा है तो 3 2 द 3 1 द
3 के टेबल में ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो एज इट इज़ ये कैरी हो जाएगा आगे, और ये भी एज इट इज़ कैरी हो जाएगा बिकॉज 3 से ये डिवाइड हो रहा है। अब अगेन आपका 3 से 721 हो रहा है, बट ये एज इट इज़ कैरी हो गया। अब 5 से आपका सिर्फ एक ये कैरी हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, बाकी एज इट इज़ कैरी हो जाएंगे। मतलब क्या है कि आपने स्टार्टिंग से लेने हैं प्राइम नंबर्स, और अगर आपका कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होता है तो एज इट इज़ कैरी हो जाएगा अगले स्टेप में। तो 5 से आपका सिर्फ ये डिवाइड हो रहा है। अब आप देखो 7 से आपके तीनों नंबर जा रहे हैं, 7 1 7 7 1 7 7 11 77। अब आपका 11 से, तो जब आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम आपका 6930 आ रहा है। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस क्या है, 6930 सेंटीमीटर, यानी 6930 सेंटीमीटर कवर करने के बाद वो सब कंप्लीट स्टेप्स पे अपने आप उतने पहुंच जाएंगे। नाउ विद क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ब्रेथ एंड द वेट ऑफ रूम। आपको लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया हुआ है रूम का, आपके ये दी हुई है। फाइंड द लार्जेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस, कि आपने लार्जेस्ट टेप निकालनी है ताकि वो एग्जैक्टली हम रूम की मेजरमेंट कर सके फॉर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। कि आपका अगर जैसे फिर से एग्जांपल ले रही कि अगर आपका मतलब 10 सेंटीमीटर लेंगे तो 10 सेंटीमीटर से आपका 670 तो कैलकुलेट हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, पर 5 सेंटीमीटर रह जाएगा। इसलिए हमें जो है ये तीनों ही आपकी लेंथ ब्रेथ और हाइट आपकी मेजर हो सके ऐसी लॉन्गेस्ट टेप देखनी है, नॉट द शॉर्टेस्ट बट द लॉन्गेस्ट टेप। अगेन लॉन्गेस्ट टेप निकालनी है तो मतलब हम क्या निकालेंगे, HCF। HCF में आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला हुआ है एंड यहाँ पे डिवीज़न मेथड से किया हुआ है। यू कैन डू इन एनी वे विच इज़ ईजी फॉर यू। ये आप देख सकते हो यहाँ पे 3 कॉमन है, 5 तीनों में आ रहा है, ठीक है। जो आपका नंबर तीनों के अंदर आता है सिर्फ आपने वही नंबर लेना है। अदरवाइज़ अगर आपका यहाँ पे 5 देखेंगे तो 5 यहाँ भी है बट यहाँ कहीं यहाँ भी है, तो आपका थर्ड नंबर जो है 3 5 2 बार आपका रिपीट हो रहा है, या ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। तो 3 आपका 2 बार यहाँ आ गया, ये 5 और ये 3, तो आपका टोटल जो है 75 आ गया है। तो लाइकवाइज आप इसमें भी देख सकते हो 3 नंबर हैं क्योंकि, तो ऑब्वियसली पहले हम 2 का करेंगे और 2 से जो लास्ट डिवाइज़र आएगा उसको से थर्ड को डिवाइड कर देंगे। तो जो उसके में भी लास्ट डिवाइज़र होता है तो वही हमारा HCF होता है। नाउ HCF यानी आपकी जो मेजरमेंट है वो 75 सेंटीमीटर लॉन्ग टेप आपको चाहिएगी। 75 सेंटीमीटर अगर आप लॉन्ग टेप लेंगे तो 75 75 75 करके आप ये तीनों जो है लेंथ ब्रेथ हाइट को मेजर कर पाओगे। नाउ डिटरमिन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 8 एंड 12। अब हमें पता है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 होता है, 1 के साथ उतनी ही ज़ीरो आ जाती हैं आपकी जितने हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए होता है। तो 3 डिजिट के में एक 1 आ गया, बाकी 2 ज़ीरो आ जाएंगे, जितनी ज़ीरो। नाउ अब आपको देखना है कि 6 8 और 12 से डिविजिबल होना चाहिए। अब आपको पता है, हमें पता है कि जो LCM होता है किसी भी नंबर का, चाहे 2 का चाहे 4 का, वो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है उन नंबर से। जैसे 6 8 और 12 का जो LCM आएगा, जैसे हमने यहाँ पे LCM निकाला है और 24 आया है। अब 24 इज़ डिविजिबल बाय 6 8 एंड 12। 6 4 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। बट हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए 3 डिजिट का और ये 2 डिजिट नंबर है, तो हम इसे 3 डिजिट में, क्योंकि अब हमें पता है LCM जो है ये 24 आया और 24 इन सब से डिवाइड है, तो इसका मतलब 24 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, यानी 24 के टेबल में जो भी नंबर आएंगे वो सब भी इनसे डिविजिबल होंगे। तो ये हमने क्या ले लिया, यहाँ पे 100 से 24 को डिवाइड कर दिया ताकि हम एग्जैक्ट जो सबसे लीस्ट नंबर है वो निकाल सके। तो यहाँ पे 4 जब हमने डिवाइड किया, 3 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट हमें निकालना था ना, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट को हमने इस LCM से डिवाइड कर दिया। तो जब हमने किया 4 रिमाइंडर बच गया। तो इसका मतलब हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है, क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है 100, तो 100 -4 करेंगे। तो 100 -4 करने से क्या होगा कि हमारा 96 आ गया। 96 2 डिजिट हो जाता है, तो उससे अगला नंबर हम जो है प्लस डिवाइज़र करके निकाल लेते हैं, तो +24 यानी 120। यानी 100 के बाद 120 ही एक ऐसा नंबर है जो आपका 6 8 एंड 12 से डिविजिबल होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 5
डिटर्मिन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हमें पता होता है हमारा जो है वो 999 होता है। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर आपका क्या होता है? 999 होता है। ठीक है। सिंस एलसीएम इज़ द नंबर डिविजिबल बाय 8 10, अगेन एलसीएम जो है वो तीनों से डिविजिबल होता है, तो पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम में अगेन कोशिश करो छोटे नंबर से ट्राई करो और प्राइम नंबर्स यूज़ करो। तो इस तरह हमारा जो है ये 120 आ गया। 120 इसका मतलब अब 8 10 और 12 से डिविजिबल है। अगेन 120 के जो मल्टीपल्स होंगे वो भी आपके 8 10 12 से डिविजिबल होंगे। तो हम जो है अपने इस 999 को हम क्या करेंगे? 120 से डिवाइड कर लेंगे। 120 से जब हमने डिवाइड किया तो ये 960 आ गया, 39 रिमाइंडर बचा। अब रिक्वायर्ड नंबर जो है 999 में से 39 माइनस किया रिमाइंडर, तो आपका 960 आ गया। इसका मतलब 3 डिजिट का 960 जो है ग्रेटेस्ट नंबर है विच इज़ डिविजिबल बाय 8 10 एंड 12। अब हमने यहाँ पे डिवाइज़र इसलिए नहीं प्लस किया बेटा, क्योंकि अदरवाइज़ अगर हमने इसे डिवाइज़र को प्लस करेंगे 120 प्लस करेंगे तो ये 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा और वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आ जाएगा विच इज़ डिविजिबल बाय 8 10 एंड 12। बट वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट का नंबर हमें निकालना है। तो जब हमें ग्रेटेस्ट निकालना होता है तो हम डिवाइज़र प्लस नहीं करते हैं, और जब स्मॉलेस्ट निकालना होता है तो डिवाइज़र प्लस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ट्रैफिक लाइट्स हैं आपकी एट डिफरेंट टाइम्स रोड पे, चेंज आफ्टर 48 72 एंड 108 सेकेंड में चेंज हो रही है। अगर स्टार्टिंग में ये तीनों सेम टाइम पे चेंज हो रही हैं तो एट 7 AM, तो एट व्हाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन? तो कितने मिनट बाद फिर से सेकेंड बाद कितने टाइम बाद वो फिर से सेम टाइम पे ब्लिंक करेगी? तो अगेन हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद आपका 432 सेकेंड के बाद, इसका मतलब आपका एलसीएम जो है 432 आया है। 432 सेकेंड के बाद लाइट जो है सेम टाइम पे फिर से चेंज होंगे एक टाइम पे। तो यहाँ पे 432 सेकेंड आए हैं। 432 सेकेंड का मतलब क्या होगा? अब हम इन्हें मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिनट्स में कन्वर्ट करने, एक सेकेंड मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही हमने इसको 60 से डिवाइड किया ये मिनट बन गए सेकेंड से। तो अब आप जब इसे डिवाइड करोगे तो ये 432 को 60 से डिवाइड करते हैं तो 7 पूरा आ जाता है और 12 रिमाइंडर बच जाता है, यानी 12 सेकेंड रह जाएंगे। तो हमारा स्टार्टिंग में 7 AM पे आ रहा था, तो इसका मतलब आफ्टर 7 मिनट 12 सेकेंड जो है वो फिर से सेम टाइम पे तीनों लाइट्स चेंज होंगी। रिक्वायर्ड टाइम जो है 7 मिनट्स 12 मिनट्स पास्ट 7 AM। 7 AM के बाद यानी 7 मिनट और 12 मिनट लगेंगे। नेक्स्ट, 3 टैंकर्स कंटेन 403 लीटर, 434 एंड 465 डीजल है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर आपने मेजर करने हैं। तो मैक्सिमम इसका मतलब HCF निकालेंगे। HCF अगेन आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। यू कैन सी दोनों ही मेथड से जो है हमारा आंसर सेम आता है। इसका मतलब हमारा जो 31 लीटर का कंटेनर होगा, कैपेसिटी होगी मेजरमेंट के लिए, वो आपके इन तीनों टैंकर्स के डीजल को एग्जैक्ट मेजर कर पाएगी, क्योंकि 31 के टेबल में आपके ये तीनों ही नंबर आते हैं और 31 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जिनसे ये तीनों ही डिवाइड हो जाएं। नाउ फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 15 18। अब लीस्ट नंबर निकालना है। लीस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर निकालना है। अब हमारे पास यहाँ डिजिट्स की कोई लिमिट नहीं है कि 2 डिजिट नंबर होना चाहिए या 3 डिजिट। तो अगेन लीस्ट नंबर हमें पता होता है LCM होता है, क्योंकि LCM की फुल फॉर्म भी क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमने इन तीनों नंबर्स का जो है LCM निकाल लिया। LCM आपका 90 आया है। 90, अब नाउ जो है 90 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 15 एंड 18। तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, बट हमें एक ऐसा नंबर निकालना है विच लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। हर एक केस में 5 रिमाइंडर छोड़े। तो अगर 90 आपका डिविजिबल है तो 90 + 5 अगर हम ले लेंगे तो इसका मतलब वो 5 रिमाइंडर हर हाल में छोड़ेगा, क्योंकि अगर आपका कोई भी नंबर 90 से पूरा 90 को डिवाइड कर पा रहा है तो ऑब्वियसली 95 को नहीं कर पाएगा। 95 में 5 रिमाइंडर आएगा, तो हमें यही चाहिए था। सो 90 + 5 यानी हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, एंड 95 इज़ द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दीज नंबर्स विल लीव रिमाइंडर 5। नाउ
फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अगेन यहाँ पे हमें 4 डिजिट का निकालना है। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1000 होता है, तो डिविजिबल बाय दीज है, तो इनका अगेन हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम आपका 288 आया। तो आपने इस 1000 से जो है अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपका, 288 से डिवाइड कर दिया तो ये आया। क्योंकि हमें अगेन यहाँ पे लीस्ट नंबर निकालना है, तो लीस्ट के लिए हम डिवाइज़र भी प्लस करेंगे। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब हमें लीस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए होता है तो हम डिवाइज़र प्लस करते हैं। रिमाइंडर तो हर हाल में माइनस होना ही है, चाहे ग्रेटेस्ट निकालें चाहे स्मॉलेस्ट, बट डिवाइज़र आपका लीस्ट नंबर निकालते समय ही प्लस होगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर जो है 1000 में -136 रिमाइंडर प्लस 288 डिवाइज़र, तो 1152 4 डिजिट का नंबर है, यू कैन सी, एंड इज़ अ लीस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। नाउ आपको ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको ये इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम 9, 4, 12, 5, 6, 5 एंड 15, 4। हमने अगेन सबसे छोटे नंबर से ट्राई करते हुए ये एलसीएम फाइंड आउट कर लिए हैं। तो यू कैन सी एलसीएम आपका 2 × 2 × 3 × 3 आपका कितना आ गया 36। इसी तरह इन सब के जो है एलसीएम आ गए। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए कि जो इनके एलसीएम है 36, हमारे नंबर ओरिजिनल नंबर क्या थे 9, 4, 9 4 ज़ा 36। ओरिजिनल नंबर 12 और 5 में 12 5 ज़ा 60। ओरिजिनल नंबर 6 5 6 5 ज़ा 30। ओरिजिनल नंबर 15 4 है, 15 4 ज़ा 60। इसका मतलब जो एलसीएम आया है वो आपका डायरेक्ट इन दोनों ओरिजिनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आ गया, मतलब प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स इज इक्वल टू द एलसीएम। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है बेटा जब आपके ये दोनों नंबर का कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए। तो इन दैट केस आपका जो एलसीएम होगा दैट वुड ऑलवेज बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स। आप चाहे इसको फाइंड आउट करके, हमने लॉन्ग प्रॉपर प्रोसेस से करके देखा है, तो आपका एक वही आंसर आता है। और आप इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो 9 4 ज़ा 36। बट ये आप तभी निकाल पाओगे जब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 12 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 6 एंड 5 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 15 एंड 4 का भी कोई फैक्टर नहीं है। Therefore, we can say that LCM is the product of 2 numbers. कि LCM is the product of 2 numbers only when, तभी होता है सिर्फ जब the numbers do not have any common factor, कोई भी common factor जब है उनका नहीं होता है। Now लास्ट क्वेश्चन, अगेन आपको LCM निकालना है इन क्वेश्चंस में 5 और 20 का। मैंने 5 से 20 निकाला है। यहाँ पे यू कैन सी आपके अगेन 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एलसीएम मैंने सभी का निकाला है, बट नाउ यू कैन सी 5 एंड 20 का एलसीएम 20 आया, 6 एंड 18 का 18 आया, 12 एंड 40 का 48 आया, 9 एंड 45 का 45 आया। अब आप देख सकते हो कि जो एलसीएम है सभी केसेस में ग्रेटर वाला जो इन दोनों में से नंबर है उसके बराबर है, 20 के बराबर है, यहाँ 18 के बराबर है, यहाँ 48 के बराबर है और यहाँ पे 45 के बराबर है। ऐसा कब होता है? अब यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं है बल्कि जो ग्रेटर नंबर है उसके इक्वल है। ऐसा तब होता है जब वन नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ अनदर नंबर, क्योंकि 5 के टेबल में 20 आता है, यानी 20 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5, 18 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, 48 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 12, 45 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9, यानी 9 के टेबल में 45 आता है, 12 के टेबल में 48 आता है, 6 के टेबल में 18 आता है एंड 5 के टेबल में 20 आता है। तो दो नंबर्स का एलसीएम जब एक नंबर दूसरे के टेबल में आता है, या कह सकते हैं कि एक नंबर दूसरे का मल्टीपल है, देन एलसीएम जो है आपका इज़ इक्वल टू दैट मल्टीपल के बराबर हो जाता है। सो वी ऑब्जर्व द प्रॉपर्टी दैट एलसीएम इज़ इक्वल टू द ग्रेटर नंबर। एलसीएम ग्रेटर नंबर के इक्वल तब आता है व्हेन स्मॉलर नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ ग्रेटर नंबर, कि स्मॉलर नंबर जो है फैक्टर है ग्रेटर नंबर का, या यू कैन से दैट ग्रेटर नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ स्मॉलर नंबर। थैंक यू।